अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए गर्मियों के ज़बरदस्त से मौसम में लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए व्यूअर्स, तैयार करते हैं मज़ेदार सा चेरीज़ का शरबत। तो चेरीज़ जैसा कि आप जानते हैं आजकल पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल हैं और ये इंतहाई हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड डेफिशिएंसी अगर किसी में हो खुदा न खास्ता तो वो इसको इस्तेमाल करे। चेरीज़ वैसे खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं जायके में, लेकिन अगर आप बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन्हें खिलाने के लिए तो इसका जूस बना कर दीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये एक बॉक्स चेरी का है जो मैंने लिया है। तो एक बॉक्स में तकरीबन आपको एक पाव के करीब ही चेरीज़ होती हैं। तो उसको सबसे पहले सीडलेस करने का तरीका बताऊंगी। सीडलेस करने से इसके बहुत फ़वाइद हमें हासिल हो जाते हैं। हम इन्हें चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले जो इसके ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है वो आपने उतारनी है। फिर स्ट्रॉ ले लेना है, चाहे तो ये बारीक वाला स्ट्रॉ और या मोटा वाला स्ट्रॉ, जो भी आप लेना चाहें। देखिए मैं आपको दोनों से करके दिखा देती हूँ। तो आपने एक तरफ से स्ट्रॉ जहाँ से आपने इसकी जो डंडी लगी हुई होती है वो उतारनी है और फिर स्ट्रॉ रख के थोड़ा सा प्रेस करना है, तो इसका सीड जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से सीडलेस हो गई है। लेकिन अब ये देखिए, अब हम दूसरा आपको करके दिखाते हैं। और दूसरे में ये है कि बड़ा वाला स्ट्रॉ ले रही हूँ मैं, इससे मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान लगा है करना और इससे बहुत ही आसानी से देखिए ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ा और सीड बाहर आ गया। इस तरह से इसमें होल भी हो गया इतना प्यारा सा। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरह से सीडलेस करके रखना चाहें चेरीज़ को तो इसे हम फ्रीज़ कर देते हैं। मैं तो खैर हर सूरत इसको फ्रीज़ करती हूँ ताकि आइसक्रीम्स बनाऊँ तो उसमें ऐड कर दूँ या फिर केक वगैरह पर भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो इनको यही इसी फॉर्म में इसी मौसम में इन्हें हम फ्रीज़ कर लेते हैं। देखिए कितनी जूसी और कितनी ज़बरदस्त हैं। तो इनको आप इस हालत में हम फ्रीज़ भी कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको जूस बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारी जो सीडलेस चेरीज़ हमने लिए हैं इन्हें हमने बस एक अदद ज़बरदस्त से किसी भी ब्लेंडर में डाल देना है। अगर आप इसे फ्रीज़ करके डालें तब भी जूस बहुत मज़ेदार बनता है। कभी भी आपका दिल चाहे ऑफ सीज़न हो, चेरीज़ अवेलेबल नहीं हो, तो आप देखें इनको फ्रीज़ हुए हुए को निकालें और डाल लें। ये देखिए व्यूअर्स कैसे इसके अंदर से जूस निकल रहा है और कैसे लग रहा है जैसे इसमें ब्लड मौजूद हो। तो ये ब्लड के लिए अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़बरदस्त सी चीज़ है जो कि आपके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी को बिल्कुल दूर करती है। मैं इसको खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हुई हूँ और माशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। तो जिसको भी ब्लड डेफिशिएंसी हो वो इसको ज़रूर यूज़ करें। छोटे बच्चों को स्पेशली यूज़ करवाएं। यहाँ पर मैं इसमें एक गिलास ठंडा पानी डाल रही हूँ। ये पानी के साथ ही बनाएं इसको, ये सही रहती है, हेल्दी रहती है। इसमें दूध वगैरह ऐसी चीज़ें ऐड करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। फ्रूट्स को कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादातर पानी के साथ ही इनको शेक कर लें आप। फिर यहाँ पर मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप बड़े हैं ज़ाहिर आप तो पी सकते हैं विदाउट शुगर, तो आप इसे विदाउट शुगर ही ब्लेंड कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों के लिए हम इसको शुगर डाल देते हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर भी ऐड किया है और यहाँ मैं कुछ आइस क्यूब्स इसमें ऐड कर रही हूँ। जितना भी आप इसे चिल करना चाहें आप इसे चिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़े से आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको हम अच्छा सा ब्लेंड देंगे और फिर एक बड़ा ही मज़ेदार सा एक ठंडा, बिल्कुल गर्मियों के मौसम में ठंडा ठार सा एक हमारा जो है जूस बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स देखिए जूस हम ब्लेंड कर चुके हैं। अपने ग्लासेस में आप चाहें तो पहले से आइस क्यूब्स और डाल लीजिए अगर आपको और चिल पीना है, क्योंकि गर्मियां हैं तो जितना भी ठंडा पिएं मज़े का ही लगता है। गला तो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है ठंडा पीने से, लेकिन आप इसको ज़रूर घर पे इस्तेमाल कीजिएगा। आप ज़्यादा ठंडा ना पीना चाहें तो ना कीजिए इसको ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पर हम इसमें देखिए पोर करके आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त बना था कि आप सोच नहीं सकते। तो इतना ईजी है इसे बनाना, बस इसे ज़रूर बनाइए, इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला ने मौसमों के फल में, हर चीज़ में, हर फल में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसा हमारे लिए छुपा कर इंग्रेडिएंट रखा है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जितने भी मौसम के फल हों उन्हें ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।